भारत ने 2025 में अपनी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अहम मुकाम हासिल किया है। करीब 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। सरकार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो पिछली तिमाही से भी बेहतर है। इसी तेज रफ्तार के चलते भारत अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर आ गया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। इस तेज आर्थिक बढ़त के साथ एक राहत की बात ये भी रही कि महंगाई लगातार काबू में रही। साल की शुरुआत में जहां खुदरा महंगाई करीब 4.26% थी, वहीं नवंबर 2025 तक ये घटकर सिर्फ 0.71% रह गई। बीच के महीनों में महंगाई लगातार नीचे आती गई, जिससे आम लोगों पर खर्च का दबाव कम हुआ। अर्थशास्त्रियों ने इस दौर को गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा है, यानी ऐसा समय जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और महंगाई बहुत कम है। महंगाई के नियंत्रण में रहने के बाद रिजर्व बैंक ने भी पॉलिसी रेट में 0.25% की कटौती की, जिससे होम लोन और ऑटो लोन जैसे कर्ज सस्ते होने की उम्मीद बनी है। रोजगार के मोर्चे पर भी हालात सुधरते दिखे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक नवंबर 2025 में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 4.7% पर आ गई, जो कई महीनों का सबसे निचला स्तर है। खास बात ये रही कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और घटी, वहीं महिलाओं के बीच भी नौकरी के मौके बढ़े। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये संकेत मिला कि विकास का फायदा धीरे धीरे ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार का कहना है कि आसान कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की रफ्तार ने रोजगार बढ़ाने में मदद की है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा भंडार ने भी मजबूती दिखाई। नवंबर 2025 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़कर 38 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। काजू, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों में तेजी देखने को मिली। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 686 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कई महीनों के आयात के लिए पर्याप्त माना जा रहा है और इससे रुपए और वित्तीय व्यवस्था दोनों को सहारा मिला है। दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी भारत की इस रफ्तार को लेकर सकारात्मक हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और अन्य एजेंसियों ने भारत के लिए ग्रोथ के अनुमान बढ़ाए हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल महंगाई RBI की तय सीमा से नीचे है, बेरोजगारी घट रही है और खपत में सुधार दिख रहा है। इन्हीं आधारों पर 2047 तक भारत को उच्च मध्यम आय वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगातार सुधार, निवेश और सामाजिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।